हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से भिखारी नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के नाम से अपरिचित हो। हर भारतीय के लिए गौरव। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने अनेक कविता संग्रह और अनेक कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा है। उनकी रचना का जो क्षेत्र था वो मुख्यतः बांग्ला भाषा था, परंतु उन्होंने हिंदी में भी अनेक सुंदर और प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से एक छोटी सी कहानी है भिखारिन, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी आदमी के चरित्र को समझना बहुत कठिन है। जो आदमी जैसा ऊपर से दिखाई देता है, अपने वेशभूषा से जैसा दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का चरित्र भी वैसा ही हो। बहुत व्यक्ति ऐसे मिलते हैं हमारे आसपास जो कि अपने वेशभूषा, अपने पोशाक से बहुत ही सभ्य और बहुत ही संस्कारी व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनका चरित्र जो है वो उससे बिल्कुल विपरीत होता है। और हमारे आसपास ऐसे अनेक व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनको हम उनके वेशभूषा से या उनकी बाहरी बनावट से यह समझ बैठते हैं कि वह अच्छे चरित्र का नहीं है, या फिर उसकी विशेषताएं या उसमें अच्छे गुण नहीं है, पर वह व्यक्ति हमारी कल्पना से अलग बहुत ही उच्च चरित्र वाला और बहुत ही अच्छे गुण वाला व्यक्ति निकलता है। तो किसी के बाहरी वेशभूषा को देखकर हम उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी ही बातों को बताता हुआ ये कहानी है। सबसे पहले तो बच्चों, हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पाठ को पढ़ना और पाठ को अच्छे से बोल कर पढ़ना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक हम बोलकर पढ़ेंगे, हमारा उच्चारण उतना ही अच्छा होगा, और जितनी अधिक बार हम पाठ को पढ़ेंगे, वह पाठ हमें उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी कठिन प्रश्न हो, वो हम आसानी से हल कर लेंगे। तो किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर को देखने से पहले या किसी भी पाठ की विषय वस्तु को समझने के लिए उस पाठ का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो हम आज भिखारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले कहानी का जो प्रारंभ है वह आपको कहानी का प्रारंभ जो होता है वो कहानी का जिस तरह नाम आप देख रहे हैं भिखारिन, उसी से वहाँ से ही प्रारंभ होता है कि वह जो भिखारिन है वो कहाँ पर भीख मांगा करती थी, कहाँ पर भिक्षा मांगने जाया करती थी। भिखारिन पाठ का नाम है। इस पाठ का जो नाम है भिखारिन, उसकी रचना, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसकी बनावट क्या है। भिखारी में इन प्रत्यय लगने पर शब्द बना है भिखारिन। भिखारी में इन प्रत्यय लगने पर जो शब्द बना है भिखारिन। पाठ इस प्रकार से है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। यहाँ पर देखिए, जो भिखारिन है वो कैसी है, अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता, और वह रोज, प्रतिदिन अर्थात हर रोज एक मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती, और जो भी वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आते उनके सामने अपना हाथ फैला देती और बड़े ही नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था।
वो जो अंधी भिखारिन थी उससे यह जानती थी, उसके अनुसार उसका जो अनुमान था वो यह था कि मंदिर में आने वाले व्यक्ति सहृदय होते हैं। सहृदय का अर्थ होता है जिनके हृदय में करुणा का भाव हो, दया हो, और दयालु, दयालु का अर्थ होता है जो दूसरों पर दया करते हैं। तो उस अंधी भिखारिन का ये अनुमान था कि मंदिर में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर उनके हृदय में करुणा होता है और वो दयालु हुआ करते हैं। और उसका यह अनुमान असत्य न था, उसका यह मानना भी कोई गलत नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। जो भी व्यक्ति से वो, जिनके सामने भी वो हाथ फैलाती थी, वो 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही दिया करते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। जो अंधी भिखारिन थी वो उनको जब वो पैसे दिया करते तो उनको दुआएं देती, आशीर्वाद देती और उनके करुणा को, उनकी दया का प्रशंसा करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं और जो स्त्रियां थीं वो भी अनाज जो है वो दान के रूप में उसको दे दिया करती, उसके पल्ले में, उसके आंचल में डाल दिया करती थी। पल्ले का अर्थ होता है आंचल। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसका यह रोज का कार्य था। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और सुबह से शाम तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती और लाने जाने वाले लोगों से याचना प्रार्थना करती रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। शाम हो जाने पर वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करती, भगवान का शुक्र करती और अपनी लाठी को टेकते हुए अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ती। झोपड़ी की राह पकड़ती मतलब झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। जो झोपड़ी थी उसकी, वो कहाँ थी? नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती। याचना, रास्ते में जब वो झोपड़ी की ओर जाती रहती तो मार्ग में जो भी व्यक्ति उसे मिलते वो उनसे भी प्रार्थना करती। याचना मतलब मांगना, मांगने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए प्रार्थना करना। तो उनसे भी वो प्रार्थना करती, मांगती जाती। किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती। राहगीर अर्थात रास्ता चलने वाले। तो लेकिन वो राहगीर जो होते, जो वहाँ पर जिनसे वो मांगती, रास्ते में जो भी उसको मिलते जिनसे भी वो मांगती, उनमें अधिक संख्या जो है श्वेत वस्त्र वालों की होती। श्वेत वस्त्र वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते हैं। अब इसमें देखिए श्वेत वस्त्र वालों से क्या तात्पर्य है। श्वेत वस्त्र वाले अर्थात ऐसे व्यक्ति जो वेशभूषा से तो बहुत ही सम्मानित और संस्कारी प्रतीत होते हैं, लगते हैं, किंतु वास्तव में उनका चरित्र जो है उतना अधिक अच्छा नहीं होता जितने वो बाहरी वेशभूषा से अच्छे दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर जो राहगीर उसको मिलते, वो ऐसे ही वो लोग मिलते जो अपने वस्त्र से, अपने वेशभूषा से तो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित और बहुत ही दयालु लगते थे, लेकिन वास्तव में वैसे होते नहीं थे और उसको कुछ देने की बजाय उसे झिड़कियाँ ही दिया करते। झिड़कियाँ का अर्थ होता है डांटना। तो झिड़कियाँ ही दिया करते थे, उसे डांट दिया करते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती और जो अंधी भिखारिन है वो तब भी उनकी डांट से भी, उनकी झिड़की से भी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती और वो बराबर मांगती रहती। कोई नहीं, जब एक नहीं देता तो अगले व्यक्ति से याचना करती, अगला व्यक्ति नहीं देता तो उसके अगले व्यक्ति से याचना करती, पर वो निराश नहीं होती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते। जब वह झोपड़ी तक पहुँचती जाती तो उसे जाते जाते रास्ते में मांगने से 2-4 पैसे और मिल ही जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचती, समीप का अर्थ होता है पास, जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचती एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और आकर उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम लेती। अंधी जो है भिखारन, वो उसको अपने हाथों, अब देख तो सकती नहीं थी, तो अपने हाथों से स्पर्श करती, उसको टटोलती और उसके मस्तिष्क को चूम लेती। मस्तिष्क का अर्थ होता है माथा, उसका जो फोरहेड होता था, माथा, उसको वो क्या करती? चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। अब वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया, किसका था, कोई नहीं जानता। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने
उसे अकेला देखा था। लगभग 5 साल पहले पास पड़ोस के जो थे, जो उस अंधी भिखारिन के पास में जो लोग रहते थे, उन्होंने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। 5 वर्ष पूर्व तक तो वो जो अंधी भिखारन थी वो अकेले ही रहती थी, उसके साथ कोई नहीं रहता था। लेकिन उन्हीं दिनों एक बार शाम के समय उसकी लोगों ने देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा जो है रो रहा है। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। अब अंधी जो है वो क्या कर रही थी, उस जो बच्चा रो रहा था तो उसके मुख को बार बार चूम चूम कर उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। यह कोई बहुत ज़्यादा ऐसी घटना नहीं थी कि जो कभी घटित ना होती हो, बहुत असाधारण कोई नहीं थी, आम घटना थी। इसलिए लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बच्चा किसका है। वैसे भी आजकल वर्तमान समय में लोग ज़्यादातर किसी के मैटर में कोई इंटरफेयर करता नहीं, दखल करता नहीं। लोगों ने भी ऐसा कोई खास घटना नहीं थी, विशेष घटना नहीं थी। असाधारण मतलब विशेष, तो कोई ऐसी विशेष घटना तो थी नहीं कि लोग उसके बारे में ज़्यादा पूछते। किसी ने पूछा भी नहीं कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उस दिन के बाद से, जब से लोगों ने उसे देखा था, तब से वो बच्चा उसके पास रहता था और बहुत खुश रहता था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी भिखारिन जो थी वो अपने से अच्छा उस बच्चे को खिलाती और अच्छे से उसकी अच्छा पहनाती, यानी उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। अंधी जो है, अंधी भिखारन जो है, वो उसने अपने झोपड़ी में एक मिट्टी की हांडी जो होती है, हंडी, घड़ा, उसे छोटा घड़ा उसे गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। जो भी लोगों से मांग कर लाती, दिन में जो भी वो लोगों से भीख में जो भी भिक्षा उसे जो भी मिल जाता लाती, और उसको उसी हंडी में, उसी मटके में, छोटे से मटके में डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े, ताकि दूसरे व्यक्ति उसे न देख सके। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, किसी की नज़र उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। खाने के लिए अनाज जो है उसे मांगने पर ही बहुत मिल जाता था, उससे उसका काम चल जाता था खाने पीने का। सबसे पहले वो बच्चे को, जो बच्चा उसके पास था, उसे वो पेट भरकर खिला लेती और उसके बाद वह स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती और रात को अपनी झोपड़ी में उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। सवेरे जब वो उस बच्चे को खिला पिलाकर अपना फिर उसी मंदिर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यहाँ तक तो उसकी जो भिखारिन थी, अंधी भिखारिन, उसकी लाइफ, जो जीवन है, बड़ा सामान्य सा चल रहा था। आगे की क्या घटना है कि काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। काशी वाराणसी का ही एक नाम है। वहाँ पर एक बहुत ही धनी सेठ थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, जिन्हें लोग बनारसी दास के नाम से जानते थे। वो बहुत प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध मतलब विख्यात, फेमस थे वहाँ पर। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। काशी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके घर, उनकी कोठी से परिचित ना हो, जो उनकी कोठी को न जानता हो। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। वो जो थे बहुत बड़े देवभक्त थे। देवभक्त, दो शब्द बने हैं, देव और भक्त। देवभक्त मतलब भगवान के भक्त। और ये देखिए, ये धर्मात्मा, इसमें धर्म और आत्मा दो शब्दों का संधि हुआ है, दो शब्दों को जोड़ा गया है, धर्म और आत्मा, तो दोनों को जो मिलाकर शब्द बना धर्मात्मा। धर्मात्मा का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत धर्म कर्म करता हो, बहुत अच्छे मन का हो, बहुत, उसको हम कहते हैं धर्मात्मा, जो धर्म में बहुत विश्वास करता हो। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी।
धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी, अर्थात वे बहुत ही धार्मिक विचार के व्यक्ति थे, बड़े ही श्रद्धालु थे, भगवान पूजा पाठ ये सब बहुत किया करते थे। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। अब देखिए, दिन के 12 बजे तक वो नहाना, पूजा करना, पूजा भगवान के दर्शन करना, यही सब में वे संलग्न रहा करते थे। संलग्न मतलब लगे रहना, उसी में लगे रहा करते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, ऐसे व्यक्ति बहुत उनके पास आते थे जिन्हें अपने किसी कार्य के लिए उनसे कर्ज लेना होता था, वो तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था। तांता बंधा रहना मतलब लाइन लगे रहना, एक के बाद एक आते जाना, तो तांता बंधा रहने का अर्थ होता है लाइन लगा रहना। ऐसे व्यक्तियों का तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में, धरोहर मतलब अमानत, किसी के पास कोई चीज़ को रखने के लिए देना, किसी दूसरे का चीज़ धरोहर के रूप में रखने आते थे। जो अपनी पूंजी, जिनके पास पैसे रुपए होते थे या कुछ कीमती चीज़ होता था जो ऐसा लगे कि उनके पास वो सुरक्षित नहीं है, तो अपनी कीमती चीज़ या वस्तुओं को जो है सेठ जी के पास रखने ले आया करते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। सैकड़ों भिखारी मतलब अनेक ऐसे भिखारी भी थे जो अपनी जमा पूंजी, जो अपना मांग जमा किए रहते थे, वे सब उन सेठ जी के पास क्या करते थे, जमा करके उनके पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, अंधी भी इस बात को जानती थी, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। अंधी इस बात को जानती थी, जो भिखारी थी वो इस बात को जानती थी, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या कारण था कि वो अपनी जो जमा पूंजी थी, अपनी जो कमाई थी, वो उसे सेठ के यहाँ जमा कराना नहीं चाहती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। जो भिखारी थी उसके पास बहुत पैसे हो गए थे, और वो जो हाड़ी थी, मिट्टी की हाड़ी जो थी मिट्टी की, वो पूरी तरह से भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। उसको इस बात का शंका रहता था, शक रहता था कि कहीं वो कोई हाड़ी उसके पास से न चुरा ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। एक दिन शाम का समय था। वह जो अंधी भिखारिन थी, वह उस हाड़ी को, उस मिट्टी की हाड़ी को उखाड़ती है ज़मीन के अंदर, जहाँ पे वो गाड़ के रखी रहती है। पहले के लोग जब उनके पास अलमारी वगैरह नहीं थे और लोग अपनी जमा पूंजी को लोगों से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, मिट्टी की हाड़ी होती थी, उसमें भर के उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया करते थे। अंधी भिखारिन ने भी वही काम किया था। तो वह क्या करती है, वो शाम के समय हाड़ी को उखाड़ती है और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच जाती है। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उस समय सेठ जी क्या कर रहे थे, अपने बही खाते, अपना सारा जमा पूंजी जिसमें लिखा रहता है हिसाब किताब, उसे हम क्या कहते हैं, बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे, अर्थात उसके पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? जब उस बूढ़ी भिखारी को देखते हैं तो सेठ जी पूछते हैं, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी। अंधी ने हाड़ी को उनके आगे रख दिया और डरते कहा और डरते हुए अचानक उनसे डरते कहती है, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। और वो जो है डरते सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी इस हाड़ी को, मेरी जो जमा पूंजी है, इसे अपने पास आप रख लीजिए, मैं अंधी हूँ, कहाँ इसको रखूँगी, कहाँ इसे सुरक्षित रख पाऊँगी। सेठ जी ने हाड़ी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? हाँ, उसको देखते हैं सेठ जी और पूछते हैं कि इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें।
सेठ जी जब उससे पूछते हैं, उस अंधी भिखारी से पूछते हैं कि साड़ी में क्या है, तो अंधी ने उनको बताती है कि भिक्षा मांगकर मैं 2-4 पैसे जो अपने बच्चे के लिए मैंने जमा किया है वो इसमें है, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में से कोई इसे चुरा ना ले, तो इसे आप अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, मुनीम की ओर देखा और इशारा किया और कहा, संकेत करना मतलब इशारा करना, बही में जमा कर लो। अपने मुनीम से, अपना जो उनका वहाँ पर मुनीम रहता है जो सारा हिसाब किताब देखता है, उसे कहते हैं कि इसे ले लो और बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा क्या नाम है, और फिर उसके बाद बोलते हैं बुढ़िया से कि तेरा क्या नाम है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिन कर उसके नाम जमा कर ली। अंधी जो है अपना, जो भिखारी जो है अपना नाम बताती है और मुनीम जी जो है उसके पैसे को गिनते हैं, नकदी को गिनकर उसके नाम से जमा कर लेते हैं। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई, और अंधी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और सेठ जी को आशीर्वाद देते अपनी झोपड़ी में चली जाती है। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। 2 साल जो है, 2 वर्ष जो है बहुत ही सुख से बीतता है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आता। सुखपूर्वक मतलब बहुत ही सुख से। इसके पश्चात अर्थात बाद में, उसके बाद क्या होता है, एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। ज्वर अर्थात बुखार ने आ दबाया, लड़के को क्या हो गया, बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार कराया। अंधी भिखारी जो रहती है, जितना उससे हो सकता है, जितना संभव होता है वो उसकी दवा करती है। वैद्य हकीम जो होते हैं, वैद्य होते हैं जो गांव में वैद्य होते हैं, जो जड़ी बूटी आदि से इलाज करते हैं, उनके पास उपचार कराती है। उपचार अर्थात इलाज कराई, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। परंतु जितनी भी इलाज, जितना भी उपचार वो करवाती है, सारा क्या है, व्यर्थ सिद्ध होता है। व्यर्थ यानी निष्फल, बेकार सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। लड़का जो था वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा था, उसकी जो हालत है वो बिगड़ते चली जा रही थी, बुरी। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, वह निराश हो गई। अंधी जो होती है उसका जो मन है वो बहुत उदास हो जाता है, उसका हिम्मत जो है, उसकी हिम्मत है जो है जवाब दे देती है और एकदम निराश हो जाती है। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए, हो सकता उसे। फिर अचानक उस जो बूढ़ी भिखारी, जो अंधी भिखारी रहती है, उससे इस बात का ध्यान आता है कि हो सकता है कि डॉक्टर के इलाज से क्या हो, फ़ायदा हो। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। जैसे ही ये बात, ये विचार उसके हृदय में आता, उसके मन में आता है, उसे अपनी जमा पूंजी याद आती है, और क्योंकि डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो वह सीधे ही गिरती पड़ती कैसे भी बेसुध हालत में अब सेठ की कोठी पर जा पहुंचती है। सेठ जी उपस्थित थे, सेठ जी अपनी कोठी पर ही थे। तो बच्चों, इस वीडियो में भिखारिन पाठ से ये हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके आगे का जो है पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, अब आप अपने घर पर इसे क्या कीजिए, पढ़िए और पढ़कर इसे समझने का प्रयास कीजिए। पाठ को अच्छे से बोल कर पढ़ेंगे। धन्यवाद।